ग्रामर सेक्शन, एडिटिंग ही हम हेडिंग डाल रहे हैं, इनकरेक्ट करेक्ट वर्ड, और वो लिखना शुरू करो पहले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग काबिल, एडिटिंग कर ले बेटा। अच्छा मैम, कर रहा हूं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, आउट ऑफ what, out of what the master, out of what the master, comma, dressed, out of what the master, comma, dressed. बेटा नेक्स्ट लाइन लिखो, सेकंड लाइन लिखो, in the apron for the purpose and assisted. अंश फिर से ट्राई किया था बेटा? मैम एंड के बाद वो पहले से ट्राई कर लिया होगा ना। नाउ कीप ऑन दिस ओनली, ठीक है, इसी पे ज्वाइन कर। फर्स्ट लाइन रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, मैं दोनों लाइंस रिपीट कर रही हूँ बेटा एडिटिंग की, और एडिटिंग की फर्स्ट लाइन है आपकी, आउट ऑफ व्हाट द मास्टर, कॉमा, ड्रेस्ड। सेकेंड लाइन है, इन द एप्रिन फॉर द पर्पस and assisted. In the apron for the purpose and assisted. थर्ड लाइन लिखो, by one or two women, by one or two women on meal times. On meal, MEAL, meal times. Full stop. Last line लिखो, Oliver is brought up. Oliver is brought up by little food. By little food. अब अगर लिखना पूरा हो गया हो तो पहले समझ लो थोड़ा सा, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। तो ये जो पहली लाइन है, आउट ऑफ व्हाट द मास्टर ड्रेस्ड, मैम ये हो गया आपका आउट ऑफ व्हाट द मास्टर, कॉमा, ड्रेस्ड। इसका मतलब है हॉल में से बाहर निकल के आए मास्टर। तो ये आउट ऑफ व्हाट द मास्टर, कॉमा, ड्रेस्ड, इसका मतलब है हॉल में से मास्टर निकल के आए। अब इसमें आपको एडिटिंग करना है, इनकरेक्ट वर्ड है। सेकेंड सेंटेंस है आपका, इन द एप्रिन, उन्होंने एप्रिन पहना हुआ है, फॉर द पर्पस एंड असिस्टेड, असिस्टेड मतलब हेल्प्ड। और बेटा थर्ड सेंटेंस है, बाय वन और टू विमेन ऑन मील टाइम्स। बाय वन और टू विमेन ऑन मील टाइम्स। और लास्ट सेंटेंस आपका है, ऑलिवर इज ब्रॉट अप बाय लिटिल फूड। बाय लिटिल फूड। ये हमारी एडिटिंग है। अब इसको देख लो, हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा फिर आराम से, जल्दी से ही। मैम आप रिपीट कर सकते हो, क्वेश्चन पे एग्जिट हो गया था। हाँ कोई बात नहीं, रहने दे, अब तू वेट कर। ओके।
अब बेटा इसको सुनो जरा, पहला वाला सेंटेंस हमारा जो था, आउट ऑफ व्हाट द मास्टर कॉमा ड्रेस्ड, तो मैंने जैसे समझाया आपको कि उस हॉल में से मास्टर बाहर निकले, तो आउट ऑफ व्हाट तो नहीं होगा, हाँ काव्य, आउट ऑफ Which? which, out of which the master comma dressed, तो what की जगह हमने लिखा which। सेकेंड सेंटेंस में आ जाओ, in the apron for the purpose and assisted, तो उन्होंने एप्रिन पहना हुआ है और वो हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा ये जो एप्रिन पहना हुआ है, ये एक एप्रिन पहना हुआ था, ऐसे दो एप्रिन नहीं, कोई खास एप्रिन नहीं था। इन द एप्रिन नहीं आएगा, इन एन एप्रिन फॉर द पर्पस, एक एप्रिन पहना था इसी वक्त के लिए जो था। काव्य यही मार्क किया था, कुछ और मार्क किया था बेटा? Yes, ma'am. In the apron for the purpose and assisted. एंड इन द एप्रिन फॉर द पर्पस एंड असिस्टेड, यहाँ पे द एप्रिन हटा के हमने लगाया एन एप्रिन। थर्ड सेंटेंस था असिस्टेड मतलब हेल्प्ड हो गया, फिर थर्ड सेंटेंस में है बाय वन और टू विमेन ऑन मील टाइम्स, ऑन मील टाइम्स खाने के समय पर। बेटा टाइम के लिए ऑन नहीं आता, एट आता है, ऑन मील टाइम्स नहीं लगाओगे, एट मील टाइम्स लगाओगे, एट मील टाइम्स, ऑन मील टाइम्स नहीं। हाँ देवांश। और बेटा हमारा लास्ट सेंटेंस था ऑलिवर इज ब्रॉट अप बाय लिटिल फूड, ऑलिवर इज ब्रॉट अप बाय लिटिल फूड, बाय नहीं आता, बाय पर्सन के लिए आता है, And with. with, Oliver is brought up with little food, with little food। रिवाइज करवा रही हूँ एडिटिंग। हमारा बेटा फर्स्ट सेंटेंस था आउट ऑफ व्हाट द मास्टर, आउट ऑफ व्हाट नहीं होगा, आउट ऑफ विच मास्टर ड्रेस्ड। सेकेंड सेंटेंस इन द एप्रिन फॉर द पर्पस, इन एन एप्रिन फॉर द पर्पस एंड असिस्टेड। थर्ड लाइन by one or two women on meal times, on meal times नहीं, at meal times। खाना खाने का समय टाइम के लिए ऑन नहीं आता है, एट आता है। ऑलिवर इज ब्रॉट अप विद लिटिल, बेटा बाय लिटिल फूड नहीं, विद लिटिल फूड। बाय पर्सन के लिए आता है, ऑलिवर इज ब्रॉट अप बाय हिज पेरेंट्स बोलते हैं, पर जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो बाय की जगह विद आ जाएगा। आज की हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज लिख लीजिएगा, जंबल सेंटेंसेस है, और बेटा इसको जरा कॉमा लगा लगा के लिखते जाना, सारे वर्ड्स में अलग अलग ही बता रही हूँ, इस वाली बुक में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती कभी कभी। एक एक सेंटेंस ही करेंगे सॉल्व और एक एक ही डिस्कस करेंगे। पहला सेंटेंस आप मेरे को आज की मैम रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मैम, मैंने लेट ज्वाइन किया है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस लिखो, बैकबोन कॉमा आर कॉमा ए कॉमा यूथ कॉमा। मैम हाँ मैम बैकबोन के बाद क्या लिखा था? बैकबोन के बाद आर, ए आर ई। ओके मैम। बैकबोन कॉमा आर कॉमा ए कॉमा यूथ, यूथ कॉमा नेशन, नेशन कॉमा द कॉमा ऑफ, ऑफ। फिर से रिपीट कर रही हूं बेटा, आप सॉल्व करिएगा, आई विल डिस्कस विद यू। बैकबोन कॉमा आर कॉमा ए कॉमा यूथ कॉमा नेशन कॉमा द कॉमा ऑफ। सुकृत तुम्हारी आवाज सुननी है मुझे, तुम ही सॉल्व करके मुझे पहले बता देना सुकृत। बेटा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
सुकृत जी सुन रहे हैं? याचना का हो गया क्या बेटा? याचना बन गया? Yes, ma'am. हाँ बताओ। Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए। Youth are the backbone of a nation. ठीक है बेटा, आपने लिखा यूथ आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन। ठीक है, अब बेटा सेकंड सेंटेंस लिखेंगे और वो हो जाएगा हमारा, थोड़ा डिफिकल्ट है, कैजुअल कॉमा केयरलेस, कैजुअल कॉमा केयरलेस कॉमा बट कॉमा मोर कॉमा become कॉमा today कॉमा day कॉमा and कॉमा have। बेटा सुन लीजिएगा, मैं रिपीट कर रही हूँ सारे वर्ड सेकंड सेंटेंस के। कैजुअल, केयरलेस, बट, मोर, बिकम, टुडे, डे एंड हैव। I would like to listen the answer beta from this Brinda. मैम 1 मिनट में बना लूं? हाँ बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ। I am not giving chance to anyone. बेटा मीनवाइल जब तक वो बना रही है, एक और सेंटेंस लिखो, थर्ड वाला लिख लो। एनर्जी कॉमा परस्यूट्स, PURSUITS। परस्यूट का मतलब पीछे जाना, फॉलो करना। एनर्जी कॉमा परस्यूट्स कॉमा दे कॉमा youthful कॉमा meaningless कॉमा waste कॉमा their their कॉमा in। रिपीट कर मैम बन गया। हाँ वृंदा बताओ क्या बनाया? But today they have become more careless and casual. ठीक है बेटा, बट टुडे दे हैव बिकम मोर केयरलेस एंड कैजुअल, या फिर मोर कैजुअल एंड केयरलेस। बट टुडे दे हैव बिकम मोर कैजुअल एंड केयरलेस। टुडे लास्ट में आ सकता है? दे हैव बिकम मोर, अच्छा हाँ बेटा बिल्कुल आ सकता है। दे हैव बिकम मोर केयरलेस एंड कैजुअल। ठीक है, अब बेटा लास्ट में आ जाओ, थर्ड वाले का मैं रिपीट कर रही हूँ। एनर्जी कॉमा परस्यूट्स कॉमा दे यूथफुल मीनिंगलेस वेस्ट देयर इन। ठीक है, विशेष ट्राई करो बेटा, आपसे सुनना चाह रहे हैं हम। मैम आज का बेटा बोलो। मैम जो सेकंड वन था मैम, उसका ये हो सकता है कि दे हैव बिकम मोर कैजुअल एंड केयरलेस बट मोर टुडे। नहीं, मोर टुडे कैसे आएगा? मोर टुडे नहीं आएगा बेटा। दे हैव बिकम मोर कैजुअल एंड केयरलेस टुडे।
मोर तो उसी के साथ आएगा, ठीक है। ओके मैम। विशेष जी बता देंगे इसको, नहीं बताएंगे तो दूसरे बच्चे से पूछेंगे। मैम डन। काव्य का हो गया, वेरी गुड। हम ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर ले, मैम डन। बाद में पूछती हूँ मैं थोड़ा सा। और फोर्थ और लिख लो बेटा, फोर्थ विद इट यू हैव टू टेल मी नाउ, ओके, राइट डाउन बेटा। our comma they comma makers comma policy comma future comma are। रिपीट कर रही हूँ, our comma they comma makers comma policy comma future comma are, ठीक है। मैम डन। विशेष थर्ड वाला क्या बनाया था मैडम सेकंड वर्ड क्या है? बेटा? मेकर्स, दे MEKERS। हाँ विशेष, दे वेस्ट देयर बिल्कुल ठीक। मीन एनर्जी वेस्ट करेंगे ना, एनर्जी वेस्ट करेंगे ना तो यस मैम, हाँ, दे वेस्ट देयर एनर्जी इन फालतू की चीजों में। फालतू के लिए क्या लिखा हुआ है? मीनिंगलेस, इन देयर मीनिंगलेस परसुइट्स। पीछे जाते हैं ना, परसुइट्स। अब बेटा बट यूथफुल रह गया। बेटा यूथफुल एनर्जी, यूथफुल एनर्जी होती है ना, वो पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस आपका थर्ड वाला बनेगा, दे वेस्ट देयर यूथफुल एनर्जी। अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, दे वेस्ट देयर यूथफुल एनर्जी इन मीनिंगलेस परस्यूट्स। मीनिंगलेस बातों में, फालतू की बातों में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। विदित फोर्थ वाला तो सिंपल था, बन गया होगा बेटा, बता दो जरा जल्दी से। Yes, ma'am. Ma'am, they are our future policy work. तो Ma'am, makers. हाँ हाँ, दे आर आवर Yes, ma'am. फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। दे आर आवर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। रिपीट कर रही हूँ एक बार, देख लो। फर्स्ट वाला हमने बनाया, यूथ आर द बैकबोन ऑफ अ नेशन। नेक्स्ट वाले में हमने लिखा, बट टुडे दे हैव बिकम मोर कैजुअल एंड केयरलेस। थर्ड हो गया, दे वेस्ट देयर यूथफुल एनर्जी इन मीनिंगलेस परस्यूट्स। और बेटा दे आर आवर फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स। अब मैम हाँ बेटा बोलो, बोलिए। मैम जो थर्ड वाला है, हम उसमें ये भी बना सकते हैं, दे परसुएट्स एनर्जी इन देयर वेस्ट मीनिंगलेस यूथ। एक तो यूथ नहीं था, यूथफुल है, यूथफुल, सॉरी, है ना, हाँ जी तो वो तो उसके साथ जाएगा ही नहीं। सेंटेंस का मतलब ये है, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं वो उसके साथ ही लगाएंगे, मीनिंगलेस बातों में, ठीक है। ठीक है, ठीक। अब हम आ जाते हैं बेटा लिटरेचर सेक्शन पर, और लिटरेचर सेक्शन पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर उसके आंसर की बात करेंगे। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो देखो जरा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज वाली? व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज वाली? और मजे की बात यह है, इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है। ये हमारा 100 वर्ड्स वाला आंसर है। तो वाली कैसी पर्सन है ये अगर हमें बताना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें वाली की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। और दूसरी बात ये बेटा, लॉन्ग आंसर कभी भी एक पैराग्राफ में नहीं लिखना। अब आप अपने लॉन्ग आंसर्स को 2 पैरा में लिखते हो, मतलब आप 5-6 लाइन के 2 पैराग्राफ्स बनाते हो। तो किसी भी कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखना हो, किसी का भी कैरेक्टर स्केच लिखना हो, तो उसकी मेरे पास कम से कम 5-6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 5-6-7 मुझे उसकी क्वालिटीज पता होनी चाहिए।
तो मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, पहले पैराग्राफ में 3 लिख दिए, दूसरे में 3 लिख दिया। पर पहले पता तो हो वो क्वालिटीज क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो जब तुम लिखना शुरू करते हो किसी का कैरेक्टर स्केच, वो पर्सन कैसा है, तो पहले तो ये बताओ वो पर्सन कौन है। एक बात तो ये कंप्लीट हो गई, वो कौन है ये लिख दिया। और फिर हम सोचते हैं वो पर्सन कैसा है। तो बेटा जैसे ही वाली के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने ही लिख दिया कि वाली एक ऐसी बच्ची है जो क्यूरियस है। तो हमने लिखा क्यूरियस थी, खड़ी रहती थी, घंटों देखती रहती थी, अपने आप में बिजी है, और बेटा बोर भी नहीं होती है। कौन सा इंसान बोर नहीं होता? जो क्यूरियस होता है, जी हु इज रेडी टू लर्न। ठीक है जी, 2 चीजें तो हो गई, कौन है ये बता दिया, क्यूरियस है ये बता दिया। फिर हमने उसका पूरा देखा तो हमें समझ आया कमाल की प्लानर और एग्जीक्यूशनर है बेटा। प्लानिंग इतनी बढ़िया करी उसने, और कितना बढ़िया उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी किया, कैरी आउट भी किया। नहीं तो लोग तो प्लानिंग ही प्लानिंग करते रह जाते हैं, कर ही नहीं पाते एग्जीक्यूट। 3 चीजें हो गई। फिर जब हम गए तो हमने बस में उसका बिहेवियर देख करके पता चला बड़ी कॉन्फिडेंट है, ऐसी शाई फील नहीं कर रही है, और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, उसको सब पता है किससे क्या बात करनी है, किससे क्या नहीं बात करनी है। सो दैट मीन्स। और बेटा हम जब आगे गए तो हमने देखा वो बस से नीचे नहीं उतरी। कंडक्टर ने उसको बोला कोल्ड ड्रिंक पी लो, वो भी पीने को तैयार नहीं थी, उसको मना कर देती है। तो ये सारी चीजें बताती हैं सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना ध्यान रखने वाली लड़की है, सेंसिटिव बहुत है। वो इतने ध्यान से हर चीज को एंजॉय करी थी, और जैसे उसने वो देखा काऊ को मरा हुआ, इतना दुख हुआ उसको, इतना दुख हुआ, फिर तो सीट पे से उठने का नाम नहीं लेती है। तो सेंसिटिव बहुत है, चीजों को दिल से पकड़ना। और बेटा लास्ट में हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा उसने जब उतरने लग जाती है बस में से, तो कंडक्टर को आराम से बात करके और बढ़िया तरीके से बोल के जाती है। So she was well mannered also. ये सारा करके आप क्लेवर भी बोल सकते हो उसको, बहुत ही बेटा इंटेलिजेंट है ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि घर पहुंचती है तो घर जाके अपनी मदर की बात को बड़ी अच्छी तरीके से बोल देती है। आप उसे करेजियस भी लिख सकते हो, इतनी करेजियस थी, कई बार तो गांव में ही घूम आई थी, कितनी बारी तो जब मम्मा सोती होती थी। तो ये सब कौन कर सकता है? जो करेजियस हो। तो हमने क्या किया, हमने जिस पर्सन का कैरेक्टर स्केच लिखा, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पहले सोची कौन कौन सी होंगी। हमें तो 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 7 मिल जाए बहुत है, और हम एक पैराग्राफ में 3 लिख देंगे, एक में 3 लिख देंगे, अंडरलाइन कर देंगे वर्ड्स को। पर हम ये जरूर बताएंगे कि अगर हम बोल रहे हैं वाली जेलस है तो कैसे पता चला। तो बेटा उसके आगे वो आपको चैप्टर में जो पढ़ा है वो लिखना पड़ेगा। इसलिए कह सकते हैं कि वो जेलस थी, इसलिए कह सकते हैं कि वो प्राउड थी, इसलिए कह सकते हैं कि वो करेजियस थी। और लॉन्ग आंसर कभी भी एक पैराग्राफ में नहीं लिखना। बहुत जल्दी और बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करके अलग से लिख देते हैं, और हमारे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। वाली का कैरेक्टर स्केच लिख लो और फिर लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस और कर लूंगी। हाँ काव्य? हाँ पहले तो काव्य मैम लिखते तो, लेकिन सिर्फ मतलब बोर्ड्स में तो ब्लू पेन से लिखते हैं ना, ब्लैक अलाउड नहीं होता ना? बेटा वैसे तो अलाउड होता है ब्लैक, तो अंडरलाइन वगैरह बच्चे करते हैं ब्लैक से, ऐसा तो मतलब मैम अंडरलाइन अगर हाईलाइट करना हो कुछ तो वो ब्लैक से पेन, हाँ नहीं तो पेंसिल से कर दो। हाँ सक्षम क्या बोल रहे बेटा? मैम अर्जुन का मैसेज आया कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप उसे अलाउ कर दो। मुझे दिख नहीं रहा वो। अंश का भी आ रहा है। अंश तो मेरे पास व्हाट्सएप पे है। चलो बेटा लिखो जरा। अच्छा। आंसर लिखो जल्दी से इसका। मैम मेरे पे आ रहा है मैसेज। अच्छा कोई बात नहीं, उसको बोलना मैम तेरे लिए रिकॉर्डिंग भेजेंगे। और मुझे दिख मैम नहीं एक रहा बार वो। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज।
अरे क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं. What kind of a person is Wali? What kind of a person is Wali? चलो बेटा लिखना शुरू करें इसको आंसर को. हम वाली is the madam. Wali is the madam of the story. Of the story, Madam rides the bus. Madam rides the bus. M capital, R capital, B capital. Wali is the madam of the story, Madam rides the bus. Full stop. She was 8-year-old girl. She was 8 years old girl. Full stop. She was curious about things. She was curious about things. Curious. Curious about things. Full stop. Her hobby was to stand in the doorway. Her hobby was to stand in the doorway of her house and watch the activities in the street. And watch the activities in the street. Full stop. She was a good planner and executioner. She was a good planner and executioner. 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 Full stop. By listening to the passengers, of the bus and by asking discrete questions from people, comma, she planned her bus ride. She planned her bus ride. She planned her bus ride. Full stop. She found out all the details correctly. She found out all the details correctly. Full stop. इस वाले पैराग्राफ में अंडरलाइन करो बेटा सबसे पहले 8 years old, क्यूरियस, और तीसरा प्लानर एंड एग्जीक्यूशनर. यहां हमारी बात फर्स्ट पैराग्राफ की जब खत्म होगी तो एक लाइन छोड़ के हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे की बात लिखते हैं. वाली was a determined girl. Wali was a determined girl. Full stop. She decided to save money. She decided to save money and
she did it, and she did it. Full stop. She suppressed, उसने दबा दी, she suppressed all her other desires. All her other desires. Full stop. She was responsible and bold. She was responsible and bold. Full stop. Her going alone on the bus ride and other trips in the village show her boldness. Full stop. She carried herself very confidently in the bus. Shows her independent nature. Full stop. She was sensitive also. SENSITIVE. She was sensitive also. Full stop. She enjoyed the beauty of nature. Comma. She was excited to see the shops, and she was heartbroken, और दिल टूट गया उसका, and she was heartbroken to look at the dead cow. Full stop. Therefore, she deserves to be called madam. She deserves to be called madam. M capital लिखना. बेटा सेकंड वाले में बहुत सारी चीजें पैराग्राफ में आप अंडरलाइन कर लो, सेंसिटिव कर लो, फिर बेटा डिटरमिन्ड कर लो, फिर एक हमने लिखवाया था आपको बेटा रिस्पॉन्सिबल है शायद, तो वो वाला आप उसको, और एक आध कोई वर्ड, हाँ बोल्ड. मैम. हाँ बेटा वृंदा. मैम हम इसमें वो भी बोलते स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो मन करता है वो सीधा बोल देती है. Definitely we can write it. अच्छा बेटा, there is one more thing I am telling. मैं ऐप पे से फिर ये मैडम राइड्स द बस इस वीक हटाऊंगी, जब मैं टेल ऑफ द ड्रैगन कस्टर्ड वाली जो पोएम है ना वो डालूंगी. तो अभी पढ़ लो इसको एक वीक में. I will remove that, then I will upload the poem. ठीक है. See you if any doubts, then you can call me up or on WhatsApp.